सबसे पहले आपको आगाह करें, पीएसओ में गैर कानूनी तकर्री का रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। अरशद मिर्जा, इमरानुल हक और याकूब सत्तार की भी अबूरी जमानत की तौसीक कर दी गई। फारूक समी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। फारूक बताइएगा, समाअत में मजीद क्या कार्रवाई हुई? MPPSO जो हैं उनकी उसके रेफरेंस में आज शाहिद खाकान अब्बासी व दीगर मुल्जिमान की जो अबूरी जमानत है उसके अंदर तौसीक कर दी गई। नैब की जानिब से अबूरी जमानत को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी, जिसको मुस्तरद किया गया है, और उनकी अबूरी जमानत की तौसीक करते हुए अदालत ने आज जो तमाम मुल्जिमान हैं, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं और उनके साथ अरशद मिर्जा, इमरानुल हक और याकूब सत्तार हैं, उनके नाम ECL में डालने का हुक्म दिया है। आज इस हवाले से जब नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत ने इस्तफसार किया था तो अदालत को मुतमईन बख्श जवाब नहीं दे सके थे, जिस पर अदालत की जानिब से उनकी पर की सरजनिश भी की गई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका फारूक समी, आगाह करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के दौरे से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक हतमी ब्रीफिंग दी जाएगी। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अब्दुल कादिर, इस इजलास से मुतालिक बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कराची का अहम दौरा करने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने आज एक अहम इजलास तलब किया है, जिसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे हैं कराची के, खासतौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से और निकासी आब के इंतज़ाम के हवाले से कुछ मंसूबे हैं जिन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को प्रेजेंटेशन दी जाएगी और प्लान पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान होने वाले अब तक रवाबत पर भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाएगा। तो इजलास कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। कराची में गुज्जर नाले पर ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। ऑपरेशन गुलबर्ग कैफे प्याला और न्यू कराची 0 पॉइंट के करीब किया जा रहा है और अब तक कई दुकानों और शेड्स को मिसमार किया जा चुका है। आज सुबह मशीनरी और अमला पहुंचा तो कैफे प्याला पर मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई करके सड़क बंद कर दी। पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज, कई दुकानें और शेड्स मस्मार। कैफे प्याला पर मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई करके सड़क बंद कर दी। पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। मुतासरीन का शिकवा है, एक दिन के नोटिस पर जगह खाली करने का हुक्म मिला। कोई नोटिस नहीं मिला, कोई बात नहीं हुई। कल आए, बोला भाई घर खाली करो, हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे। आज इन्होंने एक ही दिन में फैसला सुना दिया। 105 फुट भाई 105 फुट कटिंग का आप क्या करेंगे? आप अपना काम चलाने के लिए इसको गहरा कर सकते हैं। ऑपरेशन न्यू कराची 0 पॉइंट, गुज्जर नाला और गुलबर्ग कैफे प्याला के करीब किया जा रहा है। काम का कहना है कि 105 फीट की हुदूद में आने वाले तजावुजात को गिराया जाएगा। इस सिलसिले में मार्किंग कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान सलीम के मुताबिक जिला बस्ती के 3 मुख्तलिफ मकामात पर सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आला हुक्काम को भेजी जाएगी ताकि मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश फराहम की जा सके। ऑपरेशन के दौरान पुलिस, रेंजर्स की नफरी भी महकमा इंसदाद तजावुजात के हमरा मौजूद है। कराची में गुज्जर नाले पर कैफे प्याला के मुकाम पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले मरहले में दुकानों को मिसमार किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान। बिल्कुल, बरसाती नालों के इतराफ जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आज दूसरा रोज़ है और इस वक्त भी जो ऑपरेशन किया जा रहा है, मैं जहां पर मौजूद हूं, ये कैफ़े प्याला है, गुलबर्ग का इलाका है और गुज़िश्ता रोज़ यहीं से इस ऑपरेशन का आगाज़ किया था और ये ऑपरेशन 2 मरहलों में किया जाएगा। इसका जो पहला मरहला है वो ये है कि जिसके अंदर जो तमाम कमर्शियल दुकानें हैं, यानी जो बाड़े हैं, कारखाने हैं, दुकानें हैं, शेड्स हैं, उनको मस्मार किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मस्मार किया गया। फिलहाल इस वक्त भी मार्किंग की जा रही है। कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन यहाँ नहीं हो रहा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फिलहाल कोई जो मकानात हैं या जो शेड्स हैं वो नहीं गिराए जा रहे। अब से कुछ देर कबल लोगों की जानिब से यहाँ पर एहतिजाज भी किया गया था, ताहम मुज़ाकरात के बाद वो एहतिजाज ख़त्म कर दिया गया। कराची के नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले का आज दूसरा रोज है, मगर नई कराची के इलाके 0 पॉइंट पर गुज्जर नाले के अतराफ ऑपरेशन के लिए टीमें नहीं पहुंची हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से।
नालों पर तजावजात के हवाले से ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी ज़िला वस्ती के 3 मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नई कराची के इलाके 0 पॉइंट गुज्जर नाले से, जहाँ बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ किया जाना था, लेकिन जहाँ टीमें अब तक नहीं पहुँच सकी हैं। कल बाकायदा तौर पर नई कराची 9000 रोड से गुजरने वाले इस 0 पॉइंट गुज्जर नाले के अतराफ जो 20 फीट पर कायम जो तजावजात थी, उनको मोहलत दी गई थी कि वो फौरी तौर पर खाली कर दें। जहां अभी तक दुकानें, गोदाम और कारखानों को खाली नहीं किया गया है। मार्किंग और सर्वे का सिलसिला जारी है, जबकि 13.5 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस गुज्जर नाले पर 210 फीट की जगह जो है वागुजार करवाई जाएगी। नालों के दोनों तरफ 105 फीट पर कायम जितनी भी तजावजात है उसको मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। जी, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि लोगों को मुश्तैल करने के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए। घर खाली करने से मुतालिक ऐलानात हुकूमत ने नहीं कराए। हुकूमत किसी को बेघर करना नहीं चाहती, मगर 300 तजावुज़ात के बायस 3 करोड़ लोग मुतासर होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे इदारे एक पेज पर हैं। कराची वाले जल्द तब्दीली देखेंगे। के लिए मसाजिद से ऐलान कराने शुरू कर दिए कि आप अपने मकानात खाली कर दें, सुबह 7 बजे ऑपरेशन होगा, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, जिससे लोग मुश्ताइल हो गए। वो इंतज़ामी की तरफ से नहीं था। कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि किसी को बेघर बेदखल किया जाए। 300 घर की वजह से 3 करोड़ लोग मुतासिर होते हैं। ग्रुप है जो जगह जगह पर कब्जा करता है, इनको करवाया जाता है, इनको बिठाया जाता है। 40 साल से माफिया काम कर रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर्स आते हैं तो तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पे अब आए, तो अब उस पर एक्शन शुरू है। तो अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बड़ी चेंज आएगी। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दिलबर्दाश्ता ज़ईफ़ खातून के हुक्मरानों से हाथ जोड़कर अपील। कर्जा लेकर घर बनाया था, पहले भी मेरा घर गिरा दिया था। मैं अब बेटी के साथ रह रही हूँ। इस घर को गिराने से पहले हमें मार दो, फिर घर गिरा दो। ये मैं बनाया है, थोड़ा मैं किधर जावा? कब से रह रही है? अरसे दी रह रही है काफी। अगला मकान इन्होंने डेग दिता, अभी बनाया, अभी मेरा तो टूट गया, बिल्कुल है ही नहीं। मैं तो अपनी बेटी के पास। मेहरबानी कर होने ये ना थोड़ा वे हाथ जोड़ रहे हैं ना। रोने वाली तो बात है, किधर ऐसा जावांगे ना। हुण तो मेहरबानी कर नहीं तो साडे बच्चों नूं सानू खत्म कर दे। साडा समान दा क्या आसा करना, सानू ही खत्म हो जाती, साडी जान ही छुट जाती, ना वेखांगे ना टो। बारिशों से मार्केट्स में तबाही। कराची के ताजरों ने हुकूमत से इमदादी पैकेज का मुतालबा किया है। कहते हैं बारिश के पानी और सीवरेज के नाकारा निज़ाम के सबब पूरे शहर की दुकानों, गोदामों और कारखानों में पानी दाखिल होने से ताजरों को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। बारिश और सीवरेज का पानी दुकानों और गोदामों में दाखिल होने से ताजरों का 15 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान का तखमीना है। शर्जील गोपलानी, सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तिहाद एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि कराची के ताजरों के लिए बिला सूदी कर्जे फराहम किए जाएं। पूरे शहर के अंदर एक अजीब व गरीब इस वक्त फजा मौजूद है, जिसमें ताजिर जो है बेकसम सरो सामान इस वक्त बैठे हुए हैं। दुकानों और गोदामों में पानी दाखिल होने से अजनास, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, फर्नीचर, कपड़ा और दीगर सामान जाया हो गया है। मार्केटों में कीचड़ और सीवरेज का पानी जमा होने से आमद और रफ्त मुश्किल हो गई है। बिजली भी गायब है। खरीदार ने मार्केट का रुख करना छोड़ दिया है। हालिया बारिशों में पूरी मेडिसिन मार्केट पूरी तरह मुतासिर हुई है और करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है। कराची की मार्केटों से बरसाती और सीवरेज के पानी की निकासी का फौरन इंतजाम किया जाए। ताजरों ने वफाकी हुकूमत, नैब और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कराची की तबाही का नोटिस लें। कैमरामैन नोमान के साथ तंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। कराची की अहम मेडिसिन होलसेल मार्केट की गली और मैरियट रोड सीवरेज के पानी से तबाहाली का शिकार है। क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमारे साथ हैं। अंजुम, आगाह कीजिएगा। एक हफ्ते से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है कि मार्केटों से, होलसेल मार्केटों से अभी तक पानी और कीचड़ नहीं निकाला जा सका है। और मेडिसिन मार्केट की भी यही सूरत हाल है कि यहाँ पर कुछ अरसे पहले हेरिटेज के नाम पे ये खड्डा खोदा गया था कि इसको हेरिटेज के नाम पर बहाल किया जाएगा मैरियट रोड को। ताहम 1 साल हो चला है कि इस रोड को अभी तक दोबारा भरा नहीं जा सका और आए दिन इसमें खरीदार और दुकानदार गिरते रहते हैं। और आज भी ये 2 वाक़यात हुए कि सुबह एक दुकानदार गिरा और दूसरे एक और दुकानदार भी गिरा, जिसकी फुटेज मालकान की बनाई गई और ये वायरल हो गई। और इसके हवाले से यही मार्केट वालों का कहना है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मार्केट की दुकानों में, गलियों में, सड़कों पर कीचड़ भरा हुआ है और ये मुल्क की वाहिद
बड़ी होलसेल ठीक, मार्केट ताजिरों है का कहना है कि उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया अंजुम, आप आगाह कर रहे थे। कराची पर जितना खर्च करेंगे उससे दुगना वापस आएगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी का कहना है कि कराची को ठीक नहीं करेंगे तो बरामदात और रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे। अगर आप कराची पर 200 अरब खर्च करेंगे तो कराची आपको 400 अरब टैक्स और 4 से 5 अरब डॉलर की ज़्यादा बरामदात देगा। अगर आप ठीक नहीं करते तो आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ सकती, आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ सकता। अगर कराची के ऊपर आप 200 अरब रुपए खर्च करोगे, कराची आपको 400 अरब का टैक्स ज़्यादा देगा, कराची आपको 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ज़्यादा देगा। तो कराची के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जितना आप खर्च करेंगे उससे डबल से भी ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत के पास बजट बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुआ है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये बजट कराची पे भी खर्च होना चाहिए। हमें जो सबसे ज़्यादा यकीन दिलाई है वो कि 3 साल का एक रोड मैप दिया जाएगा जिसमें वाटर, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट और आपके गैस और बिजली, सर्कुलर रेल, इनके सारे इशू हम रिजॉल्व करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कराची पैकेज से मुतालिक तकरीबन इत्तफाक राय हो चुका है। कराची में अरसे से मंसूबों की बाज़गश्त चली आ रही है। ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि मंसूबों पर काम हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैकेनिज्म बना लिया गया है ताकि वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करे। फंड से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, तकरीबन इसके ऊपर इत्तेफाक राय हो चुका है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होगी, वफाक की जिम्मेदारी क्या होगी, फंडिंग सोर्सेज वगैरह क्या होंगे, जिनके पास मुख्तलिफ कराची के इलाकों का ग्राउंड कंट्रोल भी है। जब तक ये तमाम लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमें वही मुश्किलात आगे नजर आती रहेंगी जो माजी के अंदर नजर आई है। पानी जो है जिन नालों के जरिए जो है वो समुंदर में जाता था, वो उसके अंदर या तो हमने कचरा भर दिया या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी। तो उसकी सफाई तो ये एक अवलीन इसका हिस्सा है इस पैकेज का कि न सिर्फ वो साफ किए जाएं, फिर उनके प्रोटेक्ट किया जाए। कचरा जो है, जो भी कोई फेंकने की जगह नहीं है, कोई सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम नहीं है, वो निज़ाम बनाया जाए ताकि वो सोर्स खत्म की जाए जहां से कचरा आता है। दूसरा इसका जो पार्ट है, जो मैंग्रोव वाला, वो वाला भी बहुत अहम पार्ट है। ये दोनों चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मुकम्मल हल नहीं आएगा। मैंग्रोव प्लांटेशंस नहीं करेंगे, सिर्फ काटना बंद नहीं करना, आपने रीप्लांटेशन करनी है। तो और वो डिफेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो ये तो सारा कराची का जो कोस्टल साइड है वो सब डूब जाएगी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर-ए-आज़म से कराची को इमदादी पैकेज देने के बजाय इसका हक दिलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कराची पाकिस्तान भर की नज़रों में है। आर्मी चीफ भी आए हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी कल आ रहे हैं। शहर के नाले असल हालत में बहाल हो जाएं तो ड्रेनेज का 80% मसला हल हो जाएगा। कराची आजकल पूरे पाकिस्तान की नज़रों में है। वज़ीर आज़म सुना है कि कल आने वाले आर्मी चीफ हैं 2 दिन से यहाँ पर। वज़ीर आज़म साहब वो कराची को सिर्फ कोई पैकेज का ऐलान करके ना चले जाएं। कराची इतना कमाता है भाई, उसको इमदादी पैकेज की ज़रूरत नहीं है। कराची को कराची के हक दिलवाने की ज़रूरत है। और ये जो एनक्रोचमेंट, ये जो नाले हैं 3 नाले, ये अगर अपनी ओरिजिनल विर्थ पे इसको बहाल कर दिया जाए तो कराची के ड्रेनेज का 80% कराची का मसला हल हो जाएगा। और इसके दोनों नालों के दोनों तरफ सर्विस रोड बनानी है आपको। हम एनक्रोचमेंट हटाने से पहले 3 इलाकों में 250-250, 300 एकड़ की जमीनें लेकर इन तमाम जो रहने वाले हैं गुजर नाले पे, औरंगी नाले पे और महमूदाबाद नाले पे 100 गज का इनको प्लॉट दें और 1 लाख रुपए इनको चेक दें। थैंक यू कराची। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि आपकी वालेहाना मोहब्बत और गर्मजोश इस्तकबाल नाकाबिले फरामोश है। कराची की तरक्की का सफर नून लीग आवाम के साथ मिलकर तय करेगी। कराची के आवाम को मसाइल से निजात दिलाने का वादा पूरा करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कराची वाले सैलाब में डूब रहे हैं। शहबाज शरीफ कराची आए, जरदारी से मुलाकात में अपना माल बचाओ प्रोग्राम पर बात की। जरदारी की अदालत में नैब पर FIR दर्ज कराई। साहब कराची गए थे और हमारा ये ख्याल था कि शहबाज साहब शायद सैलाब की सूरत हाल को देखने गए हैं या वो अपना वो वादा पूरा करने गए हैं जो लाहौर में खड़े होके जरदारी साहब के बारे में बात की थी। कराची की आवाम जो है वो पानी में डूब रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नवाज का एक लीडर वहाँ पे जाके बजाय इसके कि सिंध के अवाम की हालत इज़्ज़ार पे वहाँ पे कोई बात होती, वहाँ भी अपना माल बचाओ प्रोग्राम, माल गनीमत जो इकट्ठा किया गया है उस पर डिस्कशन हुई और नैब को
नैब पे FIR दर्ज की गई जरदारी साहब की अदालत में। मियां साहब को कानूनी और इखलाकी और सियासी तीनों बुनियादों पे वापस आना चाहिए, और अगर वो तशरीफ़ नहीं लाते तो ज़ाहिर शहबाज साहब जो उनके गारंटर हैं तो ज़ाहिर फिर शहबाज साहब को जवाब देना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।